प्रदेश में लंबे समय से सरकार के होने से सत्ता विरोधी लहर और पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कई राज्यों के एक एक विधायकों को प्रदेश के एक एक विधानसभा में 7 दिवसीय प्रवास का जिम्मा दिया है, जिसके तहत बालाघाट जिले के 6 विधानसभा सीटों पर महाराष्ट्र के विधायक विधानसभा के अनुसार क्षेत्रीय लोगों के साथ कार्यकर्ता और वरिष्ठों से मुलाकात कर उनमें नव ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। इसी के तहत परसवाड़ा में प्रवासी कामठी विधायक टेकचंद सावरकर क्षेत्र के भ्रमण के बाद 23 अगस्त को प्रेस से मुलाकात कर न केवल विधायक व आयुष मंत्री रामकृष्ण कावरे के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्य को रखा, बल्कि हमें बताया कि परसवाड़ा में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्य को क्षेत्र की जनता में कोई भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कार्यकर्ता उत्साहित है। खासकर लिफ्ट इरिगेशन योजना का फायदा न केवल किसानों को मिलेगा बल्कि इससे रोजगार भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विद्युतीकरण और आयुष स्वास्थ्य को लेकर बेहतर कार्य किए गए। वहीं यही नहीं बल्कि पत्रकारों के सवालों को लेकर उन्होंने साफ किया कि भाजपा का हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता यदि पार्टी को जिताने में मददगार साबित हो रहा है तो उसका उपयोग पार्टी करती है और यही प्रवास का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जहां थोड़ी बहुत कमी है उसे दूर कर दिल से, दिमाग से और रातों दिन मेहनत करता है उसको तो नक्की आज नहीं तो कल पद मिलता है। और वो लाइन से काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता भी है। ये तो राजनीति में चलता है, छोटी मोटी घटना चलती है और ये चलेंगी। जैसे जी आपने बोले कि जो रात दिन काम करता है उसको पद मिलता है, जो रात दिन काम ही न करे, जो पार्टी में ना हो और उसको प्रत्याशी बना दिया जाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी चलता है। ये नसीब का खेल है। कभी कभी तो अपन घर में रहते अपने को फोन आता है। ये क्या क्यों नहीं? आप देखिए मोदी जी के परिवार का कोई आदमी है क्या? सब जाएगा। मोदी जी के परिवार का कोई है कि चलो भाई इंदिरा गांधी आई, राजीव जी गांधी आए, फिर सोनिया जी आई, फिर राहुल जी आए, हमारी बहन प्रियंका जी आए। ऐसा तो हमारे पार्टी में कहीं नहीं दिखेगा। आप हमारे महाराष्ट्र में चलो, महाराष्ट्र में शरद पवार जी के पास जाएंगे तो लड़की का नाम है। हमारे उद्धव जी ठाकरे के पास जाएंगे लड़के का नाम है। ये तो सबके पास है। बताओ देवेंद्र फडणवीस के पीछे बालाघाट में भी यही चल रहा है। ये देखो भाई साहब, अब मेरा लड़का यदि काम कर रहा है, वो कार्यकर्ता है, तो फिर वो विधायक का बेटा है करके उसको छाट देना, उसकी जो क्षमता है वो यदि है तो फिर लड़का भी क्यों पार्टी का काम नहीं करेगा, क्यों उसको पद नहीं मिलेगा? ये तो देखो 10-50 लोगों में ये ऐसा भी व्यवस्था है कि उसके मिसेस को भी मिल सकती है, उसके लड़के को भी मिल सकती है, क्योंकि उनमें क्षमता है। यही तो कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हम पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, हमको टिकट का दावेदार भी नहीं माना जा रहा है, हमारी टिकट के लिए बोला भी नहीं जा रहा है। देखिए भाई साहब, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ना मैं बढ़ूंगा ना दूसरे को बढ़ने दूंगा। ये पार्टी में ऐसा चलता नहीं है। सीनियर है, कई 50 सालों से कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनका हवा भर भर के हम पूरे बुढ़े हो गए, मगर वो हवा ही नहीं भर रही। और कोई नया कार्यकर्ता आके यदि काम करता है तो हम उनकी सीनियरिटी ऐसी नहीं गिन सकते। भाजपा पहले कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी थी, अब नेता केंद्रित पार्टी हो गई है। आपको कितना मानते हैं आप? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के पहले की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था आज नहीं है। ये आपकी बात सही है। जब पार्टी का विस्तार होता है तो अनेक प्रकार के लोग उसमें आते हैं, फिर हर प्रकार के लोगों को भी संभालना पड़ता है। हम बोलेंगे कि हम हैं, हमारा बाप है, हमारा बेटा है, उतने में हमको पार्टी चलाना है, ऐसी पार्टी नहीं चल सकती। तो पार्टी में नए नए लोग लाना पड़ेगा, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी करना पड़ेगा। उसमें चूक मुक तो होती है, हर पार्टी में होती है। तो आज हमारे भी पार्टी में थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, मगर सिस्टम जो है वो पूरी सिस्टम हमारे पार्टी में तोड़ी नहीं जाती। ये मैं परसवाड़ा क्षेत्र में 4 दिन से घूम रहा हूं, मेरे को एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही एक, और मेरे को तो एक भी कार्यकर्ता ऐसे रूठे नहीं दिखे, उल्टे ऐसे खुश थे, ऐसे जोश में थे
कि हमको मंत्री जी का ये 5 साल का जो टाइम गया उसमें उन्होंने जो ये गिनवाए उनके काम, तो वो देख के हमको तो ऐसा लगता है कि जिस ताकत के साथ पिछले टाइम में इलेक्शन लड़े उससे डबल वोटों से हमारे यहाँ के कैंडिडेट चुन के आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल से पूछे गए एक सवाल में कि भाजपा उपाध्यक्ष संयोग कोचर के द्वारा उन पर यह आरोप लगाया गया कि बालाघाट विधानसभा से टिकट की दावेदारी में उनका नाम आलाकमान में जिलाध्यक्ष के द्वारा नहीं भेजा गया, बल्कि उनकी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बंगले से जब तक उनका नाम नहीं जाएगा तब तक वह आलाकमान तक उनकी टिकट नहीं भेजेंगे, और उन्होंने उसे पार्टी विशेष का जिलाध्यक्ष न बताते हुए व्यक्ति विशेष का जिलाध्यक्ष बता दी, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि वह सबसे पहले एक संघ के कार्यकर्ता है, उसके बाद वह पार्टी के जिलाध्यक्ष है। इस विषय पर वह ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ क्या कहना है और उनके द्वारा किस आशय से सब बात कही गई है उन्हें नहीं पता। उन्होंने बताया कि दावेदारी के नाम कोर कमेटी के माध्यम से आलाकमान में भेजने की बात कही। टर्म के आधार पर दी जाती कोर कमेटी होती है, जिला कोर कमेटी होती है, सब बातें होती है, उसमें नाम आता है, उसके बाद उनको नाम दिया जाता है। कोई बंगले का विषय रखना, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरा क्या दायित्व है जिले में, मुझे हर कार्यकर्ता को लेकर चलना है। मैं उनको कुछ बोलना नहीं चाहता, उनके मन में जो है वो बोले, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यह विषय उनने जो रखा, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अब उन्होंने कई विषय रखा कि मैं दिल्ली से टिकट लाऊंगा 10 टिकट, और ये बात टिकट वो तो एक बात और रखी उन्होंने कि टिकट मेरे को पार्टी दे रही है, मैं लूँ न लूँ ये मेरा विषय है। तो फिर उनके हिसाब से तो जिलाध्यक्ष कुछ है ही नहीं, फिर जिलाध्यक्ष के पास किस्मत से आए थे, जिलाध्यक्ष के पास किस्मत से आए थे। और एक जवाबदार कार्यकर्ता है, उन्हें समझना चाहिए कि मुझे कहाँ क्या बोलना और क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं इस विषय पर ऊपर बात करके कि उन्होंने ऐसा कहा है, चर्चा करके मैं कुछ न कुछ विषय रखूँगा। उन्होंने ये बात की भी कि उनको पार्टी के कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता, जबकि वो उपाध्यक्ष है, ना कोई सूचना मैसेज कुछ नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी की जब भी बैठकें होती है, यहाँ से एक एक कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया जाता है, और आप तो स्वयं देखते हैं कि जब बैठकें होती है उसमें हर जवाबदार कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होता है, और जो उपस्थित नहीं हो रहा है वो खुद ही जवाब दे कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ और क्यों नहीं आ रहा हूँ। ये उनका खुद का विषय है कि वो क्यों नहीं आते हैं। सूचना तो यहाँ से जाती है, हर व्यक्ति को सूचना जाती है। और वो खुद बता रहे हैं मैं 3 बार से उपाध्यक्ष हूँ, 3 साल से उपाध्यक्ष से हूँ, तो एक जवाबदार कार्यकर्ता है। ये विषय संज्ञान में पहले मेरे लाना था, मुझे तो नहीं बताया गया कि मुझे सूचना नहीं दी जाती और नहीं दी जाती। तो जो भी विषय है, और आप देख रहे हैं यार, उनको मैं उनके लिए विषय में कुछ और कहना नहीं चाहता। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरे लिए हर कार्यकर्ता एक समान है, मैं सबको लेके चलता हूँ। और आप देख रहे हैं जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, मैं हर पदाधिकारी हो चाहे ना हो, चाहे पूर्व में जो भी हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, जो 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, मैं सबके साथ चल रहा हूँ और सबके साथ मिलकर पार्टी की जवाबदारी निभा रहा हूँ। भैया उनकी कहने का मतलब सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि जो आप जिलाध्यक्ष बने हैं वो पार्टी के ना होकर के जो बंगले से आदेश आता है उस आदेश का पालन करते हो, ना कि आप स्वेच्छा से करते हो। इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? अब कोई कुछ भी बोल सकता है। भारतीय जनता पार्टी में बंगले की बात अगर कर रहे हैं तो हमारे माननीय गौरीशंकर जी बिसेन एक सर्वमान्य नेता है और इस जिले की राजनीति की धुरी है, और अगर उनका सम्मान किसी बात पे रखा जाता है या उनकी बात अगर रखी जाती है तो प्रदेश नेतृत्व भी रख रहा है और केंद्र नेतृत्व भी रख रहा है। उनका सम्मान तो है ना, उनका हर विषय को सुना जाता है, क्योंकि वो आज 30 साल 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। इसका ये आशय हो गया कि मैं बंगले की सुनूंगा। अपना दृष्टिकोण है लोगों का देखने का। क्या मैं कांवरे जी की नहीं सुनता? क्या मैं लता एलकर जी की नहीं सुनता? क्या मैं रंगलानी जी की नहीं सुनता? मैं हर व्यक्ति की सुन रहा हूँ। जो एक जवाबदार कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी को यहाँ लाके खड़ा किया है, इस 40 सालों से पार्टी को यहाँ पर खड़ा जिन लोगों ने किया है, उनकी सुनना मेरा दायित्व है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं एक कार्यकर्ता की जब सुन रहा है, मुझे एक छोटे बूथ का कार्यकर्ता हो चाहे पेज प्रमुख कार्यकर्ता हो, उसकी सुनना है, तो मुझे हर व्यक्ति की सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है
कि आपको सबके लेके चलना है। पार्टी की 6 विधानसभा को जिता के लाना है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते मुझे हर व्यक्ति की सुनना पड़ेगा। ये लांजी में जो मंडल अध्यक्ष वगैरह काम कर रहे हैं। क्योंकि टिकट वितरण के बाद जिस प्रकार से आपको भी नारेज में आया होगा कि वहाँ पे विरोध हुआ था, रमेश भट्टेल जी के जो समर्थक हैं उन लोगों ने उनके पक्ष में नारेबाजी की थी, पार्टी को कहा था कि आप प्रत्याशी बदले, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, कुछ ऐसा विषय तो हुआ है, क्योंकि एक हमारा जो विधानसभा सम्मेलन होना था सभी जगह, वो सम्मेलन हमारे चल रहे थे, उसी समय यह एक आयोजन आया, कार्यक्रम हमारे द्वारा तो कैंसिल कर दिया गया था, पर सभी कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता का अपना अपना सबका क्षेत्र है और अपना उनका अधिकार भी है कि वह पार्टी को जगाने के लिए या पार्टी से बात करने के लिए कुछ ना कुछ अपना विषय रखते हैं। तो वो वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, मेरी जानकारी में आया, क्योंकि मैं उस समय बैहर विधानसभा के सम्मेलन में गया हुआ था और वहाँ जानकारी लगी, कुछ वीडियो मेरे पास भी आया, सब जानकारी ऊपर बता दी गई है कि कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तहत ही कार्यक्रम किया था। और वो पार्टी का विषय, प्रदेश का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व का विषय है कि वो इस विषय को कैसा लेते हैं, हमने जानकारी ऊपर दी। सीट चेंज होगी ऐसा मैं नहीं कह सकता कुछ भी, पर प्रदेश नेतृत्व का विषय है।